नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUB हिस्ट्री चैनल में। हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी के जो महत्वपूर्ण व्याख्याएँ आपकी परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं उनको देख रहे थे। तो आइए देखते हैं। हम लोगों ने पहला वाला देख लिया है पद्य, दूसरा भी देख लिया है और तीसरा पद्य की भी व्याख्या हम लोगों ने देख ली है। आज जो है चौथा है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है, हालांकि मुझे मिला नहीं कहीं पे, पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद्य होगा। आइए देखते हैं हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान का फिर भी अधूरा है नहीं। संकेत लिख लेंगे इसका, हम कौन थे ... फिर भी अधूरा है नहीं। इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित हम कौन थे शीर्षक नामक कविता से उद्धृत है। उक्त कविता गुप्त जी की भारत भारती में संकलित है। भारत भारती गुप्त जी की राष्ट्र शक्ति को प्रकट करने वाली रचना है। तो इस प्रकार हम संदर्भ लिख सकते हैं। प्रसंग देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर पढ़ा है तो उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि इन पंक्तियों में किस बारे में बात हो रही है। तो प्रस्तुत पद्य में कवि हमें अपने विगत वैभवशाली अतीत का स्मरण कराना और वर्तमान की दुरावस्था का ज्ञान कराना चाहता है और इसी के माध्यम से वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा देना चाहता है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि ने यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम कौन थे। ठीक है, कवि कह रहा है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे। हम लोग भूतकाल में क्या थे, वर्तमान में क्या हो गए हैं और भविष्य में क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो इस समस्याओं पे बात करते हैं। तो वही है कि कवि ने यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। अर्थात हम अत्यधिक श्रेष्ठ थे। हमारी संस्कृति, सभ्यता, जीवन मूल्य, वैभव, शौर्य, पराक्रम, आचरण, ज्ञान, विज्ञान सभी पूज्य और अतिश्रेष्ठ थे। पर अब क्या हो गया है, अर्थात वह सब श्रेष्ठता जो समाप्त ही हो गई है, साथ ही सामान्य श्रेष्ठता भी नष्ट हो गई है। इतना ही नहीं, कवि को यह भी पीड़ा है कि हमारा यह पतन हमें कहाँ ले जाएगा। ठीक है, वही है। तो ये समस्याएं मिलकर सभी सुलझाना है। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान का फिर भी अधूरा है नहीं। तो वही है कि पता नहीं अभी कितना पतन होगा। कवि की मान्यता रही है कि पतन के बाद फिर नवसृजन की ओर उन्मुख होना श्रेयस्कर है, पर यहाँ ऐसा नहीं हो सका। एक बार पतन हुआ तो फिर होता ही गया। यही समस्या सबसे बड़ी है। इस पर कवि विचार करने को कहता है। कवि यह मानता है कि हमारा इतिहास इतना विस्तृत विशाल है कि हमें उसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। फिर भी हमें जितना याद है उसके आधार पर इतनी जानकारी तो पर्याप्त है कि हम क्या थे। ठीक है, इतनी जानकारी हमें प्राप्त है कि हम क्या थे, अर्थात हमारी श्रेष्ठता क्या थी। फिर भी आज हम इस निष्कृष्टता में सुखी हैं। यह कैसी विडंबना है। ठीक है, तो इस बारे में कवि इस पंक्तियों में कह रहा है। आइए विशेष देख लेते हैं। व्यक्ति या राष्ट्र वही श्रेष्ठ है जो पतन के बाद फिर उन्नति की ओर अग्रसर हो, पर हमारे साथ ऐसा ना हो सका। एक बार हम पतन की ओर बढ़े तो बढ़ते ही चले गए। ये विशेष इन पंक्तियों में ये विशेष रूप से इस बात का संबोधन किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली है, भाषा प्रवाहपूर्ण साहित्यिक खड़ी बोली है, सरल ढंग से कवि ने गहरी भाववंजना की है। तो ये आपका कुछ विशेष पॉइंट हो जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कौन थे जो आपका शीर्षक है, इससे तो जितनी व्याख्याएं पूछी जा चुकी हैं वे मैंने करा दी हैं। अब अगला है भारत की श्रेष्ठता, इससे एक व्याख्या पूछी गई है और फिर कैकेयी का अनुताप, उससे भी कुछ 2-3 व्याख्याएं पूछी गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इनकी व्याख्याएं देखेंगे। धन्यवाद।